मित्रों, आज से 2-3 दिनों पहले साबरमती एक्सप्रेस में जुबैर मेमन नाम का ये आतंकवादी एक सेना के जवान का हत्या कर देता है। वो जवान उधमपुर में तैनात था और उधमपुर से साबरमती एक्सप्रेस पकड़ करके वो अपने गांव जा रहा था। एसी कोच में वो सफ़र कर रहा था और उसी एसी कोच में इस जुबैर मेमन नाम के जिहादी की तैनाती थी। प्राइवेट कंपनी के थ्रू जो चद्दर तकिया बांटता है एसी में, उसी के पोस्ट पे ये जिहादी की तैनाती थी। इसी छोटी सी बात को लेकर के सेना के जवान और इस जिहादी के बीच में तू मैं होता है। लेकिन जब ही इस जिहादी को पता चलता है कि वो व्यक्ति सेना का जवान है, वो चाकू लेकर के टूट पड़ता है और चाकू से इतना हमला करता है कि उस सेना का जवान मौके पे ही दम तोड़ देता है। जरा सोचिए, एक सेना का जवान सरहद पे रहते हुए सरहद के उस पार के दुश्मनों से तो जीत जाता है, लेकिन घर में छिपे हुए दुश्मनों से वो हार जाता है। जरा सोचिए, एक सेना का जवान जब ट्रेन में असुरक्षित हो सकता है तो उसी ट्रेन में आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। हालांकि इस जिहादी को पकड़ लिया गया है, लेकिन पकड़ने भर से काम नहीं चलेगा। इस देश में जितने भी जिहादी मानसिकता के छुपे हुए लोग हैं, देशद्रोही, देश के गद्दार हैं, उन सबों को नाम से ही चिन्हित किया जाए और इस देश के संसाधनों से उसको वंचित किया जाए। भारतीय रेलवे ऐसे ऐसे जिहादी को रेलवे में कैसे रख लेती है भाई साहब। मैं जानता हूं कि इसकी तैनाती एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन सभी कंपनियों को, भारतीय रेलवे को या इस देश के तमाम विभाग को ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे जिहादियों को नाम देख करके ही भैया गांड पे लात मार के भगा दो, क्योंकि ये लोग साले देश के लिए खतरा हैं और इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, इसी देश में पलते हैं और इसी देश के खिलाफ साजिश रचते हैं। जरा सोचिए, एक सेना के जवान का चलता ट्रेन में हत्या कर दिया जा रहा है, तो उस ट्रेन में आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। भाई साहब, ये सोचने वाली बात है। ऐसे ऐसे जिहादी हर जगह भरे हुए हैं। ये साले देश के गद्दार हैं और ऐसे ऐसे गद्दारों को इस देश की हर सुख सुविधा से वंचित करो, हर संसाधन से वंचित करो। इसको ट्रेन में चढ़ने पे पाबंदी लगाओ, इसके रोड पे चलने से पाबंदी लगाओ। ऐसे ऐसे जिहादियों को साले को घुसपैठिया घोषित करके इसको सीधा गोली मार दो, बल्कि इसी को नहीं मारो, इसके पूरे परिवार को गोली मार दो, ताकि एक के साथ ऐसा होगा तो 1 करोड़ में खौफ पैदा होगा। भाई साहब, जरा सोचिए, जो सेना का जवान सरहद पे रह करके, सीमा पे रह करके हमारे देश की सुरक्षा करता हो, वो देश के दुश्मनों से तो जीत जाता है, सरहद के उस पार के दुश्मनों से तो वो लोहा ले लेता है, लेकिन इस देश में बैठे हुए गद्दारों से वो हार जाता है। ये सोचने वाली बात है। वो जिहादी को जब पता चलता है कि वो व्यक्ति एक सेना का जवान है, तभी वो चाकू से हमला कर देता है। जरा सोचिए, उसके दिमाग में कितना नफरत भरा हुआ है इस देश के जवान के प्रति, इस देश के प्रति कितनी नफरत है ऐसे ऐसे जिहादियों के मन में। इसलिए तमाम भारत के जितने भी सरकारी विभाग है, उस सभी विभाग से ऐसे ऐसे जिहादियों को चिन्हित करके साले को लतिया के भगाओ यहाँ से। इस ऐसे ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करो, देश का घुसपैठिया घोषित करो और उसको सीधा गोली मारो। एक को मारा जाएगा तो 1 करोड़ में खौफ पैदा होगा। ये छोटी मोटी घटना नहीं है गुरु। कभी एक समय में साबरमती एक्सप्रेस को जला दिया गया था और आज साबरमती एक्सप्रेस में एक सेना के जवान का हत्या कर दिया जाता है। वो जवान जो सेना का जवान है, सरहद पर रह करके अपने देश के लिए मरता है, अपने देश के लिए जीता है, लेकिन वो अपने ही देश के ट्रेन में असुरक्षित है। जरा सोचिए, अपने ही देश के ट्रेन में उसकी हत्या हो जाती है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे ऐसे जिहादियों को हर विभाग में चिन्हित किया जाए और ऐसे ऐसे लोगों को साले को नौकरी से तो निकालो ही निकालो, उसको देश से भी निकालो, क्योंकि ये लोग देश के लिए खतरा है।